छठे वेतन आयोग की सिफारिश के बाद हिमाचल की जारी अधिसूचना में खामियों का विरोध मुखर होने लगा है। पंजाब सरकार ने 3 विकल्पों में से एक चुनने को कहा, जबकि प्रदेश सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं। तीसरे विकल्प को छोड़ दिया है। इससे प्रदेश के बड़े कर्मचारी वर्ग में खासी नाराजगी है। कर्मचारी साफ शब्दों में कहने लगे हैं कि पंजाब की तर्ज पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ दिए जाएं। 4-9-14 वेतन वृद्धि सहित तकनीकी श्रेणियों की ग्रेडेशन को जारी रखा जाए। प्रदेश के कर्मचारी पंजाब सरकार के तय फिटमेंट टेबल के आधार पर लाभ की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों के नेता तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए सरकार पर बराबर दबाव डाल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश लागू किए गए नए वेतनमान में विसंगतियों पर 3 शिक्षक संघ भी एकजुट हो गए हैं। 3 शिक्षक संघों के नेता बीते दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी दिक्कतों से अवगत करवाया। इनमें हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ, हिमाचल प्रदेश प्राथमिक संघ और नरेश महाजन गुट समर्थित हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के नेता शामिल थे। संघों के नेताओं ने नए वेतनमान की विसंगतियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बताया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तीनों संगठनों के नेताओं को आश्वासन दिया कि नए वेतनमान में शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव व वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ताकि शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल सरकार नए वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए कमेटी का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2022 को अधिसूचित पे रिवीजन रूल्स में कुछ विसंगतियां रह गई हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इनके प्रभाव को देखने के बाद सरकार को फीडबैक दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के ज्ञापन में भी 3 बिंदु आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की ओर से आया फीडबैक प्रारंभिक तौर पर सही है, इसीलिए इसके हल के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी को नए पे कमीशन से नुकसान हो, ये सरकार की मंशा नहीं है, इसीलिए इन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस बारे में एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भी हो सकती है या फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में भी हो सकती है। वर्तमान में फाइनेंस सेक्रेटरी के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अभी उनका इंतजार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वेतन आयोग नए सिरे से लागू होता है तो कुछ करेक्शन बाद में करनी पड़ती है। सभी तरह के प्रभावों का आंकलन पहले करना मुश्किल होता है। हिमाचल सरकार ने अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार कर्मचारियों को बेहतर देने की कोशिश की है। इसमें यदि कोई कमी है तो इसे दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार किसी कर्मचारी से रिकवरी नहीं करेगी। यदि ऐसा कोई मामला किसी विभाग में ध्यान में आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में गठित की जाने वाली कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फिर से पे रिवीजन रूल्स में सुधार किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए नए पे कमीशन को चुनने के लिए विकल्प देने की अवधि वर्तमान में 31 जनवरी है। इसे सरकार बढ़ा सकती है। दरअसल इसमें कर्मचारियों के लिए 2.25 और 2.59 गुणांक ही दिए गए हैं। इन गुणांकों के अलावा कुछ कर्मचारी 15% वृद्धि के तीसरे विकल्प को मांग रहे हैं। पे कमीशन की फिक्सेशन में नुकसान होते देख अधिकांश कर्मचारियों ने विकल्प देना बंद कर दिया है। हालांकि डीडीओ उन पर विकल्प जमा करवाने का दबाव डाल रहे हैं।